चलें पहला समाचार देखते हैं। पहली न्यूज में हमको बात करनी है राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है, इसको हम लोग इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मगर ये देखते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करनी ही क्यों है, आखिर ये न्यूज में बना क्यों हुआ है, पहले वो डिस्कस करते हैं, देन फिर राइस फोर्टिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो समाचार यह है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको हम लोग कैबिनेट भी कहते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि फ्री फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करने की जो भारत सरकार की स्कीम चल रही थी, कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत में जो फोर्टिफाइड राइस जो है सप्लाई किए जा रहे थे, इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा दिसंबर 2028 तक। जुलाई 2024 में ये स्कीम खत्म होनी थी, जिसमें अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई हो रही थी, मगर अब सरकार का फैसला यह है कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक इसको और कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही साथ इसको एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि इसके लिए जितना भी पैसा लगना है वो 100% पैसा जो है 100% फंडिंग भारत सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। एंड इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो लोगों में एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, या फिर कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है, जिसके चलते उनका सही तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, इसी पर्टिकुलर चीज को अभी और आगे जो है हमको लेकर चलना है। लोगों में जो ये कमियां हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और एनीमिया की, इसको और ज्यादा कम करने की जरूरत है। ये स्कीम को लाने के बाद में ये देखा गया था कि एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काफी हद तक लोगों में कम हुई है, बट फिर भी जो आपका ऑब्जेक्टिव था या जो टारगेट था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जिस लेवल तक हम चाहते हैं कि एनीमिया की समस्या कम हो जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कम हो जाए, वो भी अचीव नहीं हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने, भारत सरकार ने अभी फैसला किया है कि लगभग 4 साल तक जो है स्कीम को और आगे बढ़ाया जाएगा और 2028 तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो अपना समाचार हो गया जिसके चलते राइस फोर्टिफिकेशन न्यूज में बना हुआ है कि केंद्र सरकार की स्कीम है और 4 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है वो देख लेते हैं और किया क्यों जाता है उसको डिस्कस करते हैं। So rice fortification is a process that involves addition of fortified rice kernels enriched with micronutrients, iron, folic acid, vitamin B12 to regular rice as per standards described by Standards and Safety Authority of India, जिसको शॉर्ट में FSSAI भी लिखा जाता है। मतलब राइस फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है, चावल के ऐसे दाने जिनको एनरिच किया जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मदद से। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इसमें आयरन आता है, फॉलिक एसिड आता है, विटामिन B12 आता है। ये सारी चीजें अगर आप चावल के किसी दाने में अपनी तरफ से एक प्रोसेस होती है उसके चलते उसमें आप डालते हो, तो ये जो एनरिच्ड चावल का दाना या फिर जो चावल का टुकड़ा या कनकी निकल कर आता है, इसको बोला जाता है आपका फोर्टिफाइड राइस। अब ये जो चावल के फोर्टिफाइड राइस के दाने हैं, यानी कि वो चावल के दाने जिसमें आयरन है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, इस तरीके के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले चावल के फोर्टिफाइड दानों को नॉर्मल चावलों में मिलाया जाता है और इन नॉर्मल चावलों में मिलाकर इनको फिर सप्लाई किया जाता है वेरियस आपके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के तहत में चावल दिया जाता है लोगों को। उनमें जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं चल रही हैं जिससे बच्चों को स्कूल में फ्री खाना खिलाया जाता है, उसमें हर जगह पर इस चावल का इस्तेमाल होता है। अब होता यह है कि जब आप चावल को पकाओगे, चावल से कोई भी चीज बनाकर खाओगे, तो उसके नॉर्मल चावल में क्योंकि आपका फोर्टिफाइड राइस मिला हुआ है, तो वो फोर्टिफाइड राइस भी आपके अंदर जाएगा। और क्योंकि फोर्टिफाइड राइस में आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12, इस तरीके के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो इससे होगा ये कि आपके शरीर को ये सारी चीजें जितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट में उसकी पूर्ति हो जाएगी। इससे होता यह है कि जो आपकी ग्रोथ हो रही थी जिसमें ये सारी चीजें नहीं थी, तो वो ग्रोथ बड़ी स्टंटेड किस्म की ग्रोथ थी। वो स्टंटेड ग्रोथ ना हो कि अब आपका सर्वांगीण विकास होगा, चाहे मेंटल ग्रोथ हो चाहे आपकी फिजिकल ग्रोथ हो, दोनों अच्छे से होंगी। और इससे होगा ये कि ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा अपने फुल पोटेंशियल को पहुंच सकेगी और हमको अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा जो अल्टीमेटली फिर अब किसी भी फील्ड में जाए वो अपना बेहतर से बेहतर कर पाएगा। और साथ ही साथ आयरन की सप्लाई हो रही है तो आपके जो खून की कमी की प्रॉब्लम है, एनीमिया का इशू है, वो खत्म हो जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते और जो वेरियस तरीके की बीमारियां होती हैं बचपन में, अगर वो सारी चीजें ना मिलें, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए राइस फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस की जा रही है। क्या किया जाता है, चावल के कुछ पर्टिकुलर दानों में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसको FSSAI ने बताया है, और उसके बाद उसको नॉर्मल चावल में मिलाकर सप्लाई किया जाता है। उनके कंजम्पशन के चलते फिर जिन भी लोगों में इन सारी चीजों की कमी है, उन सारे लोगों में इन सारी चीजों की कमी को दूर किया जाता है और उनका सही तरीके से आपका इस तरह शारीरिक और मानसिक विकास करवाया जाता है। तो ये तो हो गई राइस फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस। अब सवाल उठता है
कि चावल के अलावा गेहूं में भी ये चीज की जा सकती है, ज्वार में भी किया जा सकता है, बाजरे में भी किया जा सकता है, तो दूसरे जो आपके अनाज है उनका भी फोर्टिफिकेशन करवा दीजिए। चावल में ऐसी क्या खास बात है कि आप राइस फोर्टिफिकेशन ही करवा रहे हो? राइस फोर्टिफिकेशन में के अलावा आपका वीट फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है, इसके अलावा और भी दूसरे तरीके के फोर्टिफिकेशन हो सकते हैं, तो चावल ही स्पेसिफिकली क्यों? इसका जवाब यह है कि भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन राइस को कंज्यूम करती है स्टेपल फूड के तौर पर। ईस्ट की बात कर ली जाए, साउथ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ वगैरह का इलाका हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो प्राइमरीली भारत में चावल स्टेपल फूड के तौर पर खाया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। तो 65% के आसपास इंडियन पॉपुलेशन चावल को जो है स्टेपल फूड के तौर पर खा रही है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 65% पॉपुलेशन में वो मेजर चंक आ जाता है लोगों का जिनमें आयरन और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिनको दूर करने के लिए फोर्टिफाइड स्कीम जो है, फोर्टिफाइड चावलों की जो स्कीम है वो चलाई जा रही है। तो इसलिए चावलों को फोर्टिफाइड करना जो है वो ज्यादा बेहतर है बजाय किसी दूसरे ग्रेन की अपेक्षा, क्योंकि दूसरे जैसे गेहूं हो गया तो नॉर्थ के इलाके में काफी खाया जाता है, बट साउथ में उतना ज्यादा उसका कंजम्पशन नहीं है। कर्नाटक में रागी का काफी ज्यादा कंजम्पशन होता है, बट इस कर्नाटक के बाहर रागी इतना ज्यादा नहीं खाया जाता। इसी तरीके से कहीं पर चना बहुत ज्यादा खाया जाता है, कहीं पर उतना ज्यादा नहीं खाया जाता। तो चावल के अलावा एक दूसरा कोई भी ऐसा अनाज नहीं है, दूसरा कोई भी ऐसा ग्रेन नहीं है जो 60-65% या इतने बड़े लेवल पर जो है लोग रेगुलर कंज्यूम करते हैं वो स्टेपल फूड के तौर पे। इसलिए चावल का फोर्टिफिकेशन करने से होगा ये कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं उन लोगों को आप टारगेट कर पाओगे, ये मेजॉरिटी टारगेट हो पाएगी, और इन्हीं 65% लोगों में वो मेजॉरिटी भी है जिनमें उन सारी चीजों की कमी है जिनकी पूर्ति हम राइस फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू करना चाहते हैं। इसलिए चावल जो है वो एक आइडियल व्हीकल हो जाता है भारत में अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहते हैं अपनी जनरल पॉपुलेशन में, इसलिए राइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूसरे आपके ग्रेन्स का फोर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, गेहूं का, ज्वार का, बाजरे का, मक्के का, किसी का भी फोर्टिफिकेशन करवाया जा सकता है, बट चावल भारत के कंटेक्स्ट में स्टेपल फूड होने के चलते ज्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाएगा, ज्यादा लोगों तक जो है, ज्यादा लोगों तक हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको केटर कर पाएगा, इसलिए हम लोग चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये 3 स्कीम्स के तहत प्राइमरीली प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला तो जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, जिसमें सब्सिडाइज रेट पर आपको गेहूं चावल सप्लाई किया जाता है महीने के महीने, तो उसमें जो है ये फोर्टिफाइड राइस लोगों तक पहुंचाया जाता है और इसके फिर कंजम्पशन से उनमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर किया जा रहा है। दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें वेरियस आंगनबाड़ियों में आपका खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो स्कूल्स वगैरह में खाना बंटवाया जाता है वो हो गया। एंड तीसरा पीएम पोषण स्कीम। इन 3 स्कीम्स में जितना भी अनाज या तो डायरेक्टली दिया जा रहा है कि खुद बनाकर खाओ, या खाना पकाकर खिलाया जा रहा है, इसमें फोर्टिफाइड राइस का इस्तेमाल किया जाता है। इन 3 स्कीम्स के तहत प्राइमरीली फोर्टिफाइड राइस सप्लाई हो रहा है। अब ये पूरी की पूरी स्कीम इंपॉर्टेंट बहुत है। भारत सरकार ने अगर इसको जुलाई 2024 तक कंटिन्यू किया था और उसके बाद फिर फैसला किया है कि भाई 4 साल हम इसको और चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस स्कीम का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, कुछ ना कुछ इसने अच्छा किया होगा, तभी इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। और कुछ टारगेट्स हैं जो इसने अचीव किए हैं, कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जो अभी अचीव करना बाकी है, तभी इसको जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये स्कीम आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या अपने को अचीव हो रहा है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जवाब यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019 से 2021 के बीच में एक सर्वे कंडक्ट किया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, याद रखिएगा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019 से 2021 के बीच में एक सर्वे किया था। उसमें उन्होंने ये पाया कि हालांकि लोगों में एनीमिया की कमी, एनीमिया जो जितने लोग एनीमिया से ग्रसित थे उनकी संख्या कम हुई है, बट फिर भी आज की तारीख में भारत में खास तौर पे पूर्वी इलाके की बात की जाए, उड़ीसा का इलाका हो गया, आदिवासी पॉपुलेशन हो गई, ग्रामीण इलाके हो गए, यहाँ पर एनीमिया अभी भी एक वाइड स्प्रेड इशू बना हुआ है। खून की कमी, आयरन की कमी के चलते एनीमिया की प्रॉब्लम अभी भी बड़े लेवल पर लोगों में हो रही है। कंपैरेटिवली नंबर्स कम हुए हैं, मगर फिर भी आज की तारीख में भी एक ठीक ठाक मात्रा में पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें एनीमिया देखने को मिल रहा है। एंड ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये एनीमिया चिल्ड्रंस को, वुमेन्स को एंड पुरुषों को अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स एंड इनकम लेवल परेशान कर रहा है, उनको अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन आपका एक सेक्टर, एक सेक्शन हो गया पॉपुलेशन का, उसी में आपको ये दिक्कत देखने को मिल रही है। सिर्फ छोटे बच्चों में ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ महिलाओं में देखने को मिल रहा है, या सिर्फ बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, या सिर्फ पुरुषों में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लगभग आपका समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी एज ग्रुप्स हैं और जितने भी इनकम लेवल्स हैं, कटिंग अक्रॉस ऑल ऑफ देम एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड बनी हुई है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि भैया लोगों में भारत में एनीमिया की प्रॉब्लम है, और एनीमिया होता है आयरन की कमी के चलते, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते। मतलब अपने को कुछ भी करके आयरन की जो डेफिशिएंसी है इसको दूर करना पड़ेगा। एक तो तरीका यह है कि आप इसकी टैबलेट्स बंटवाना शुरू कर दो, तो लोग जनरली फिर वो टैबलेट्स कंज्यूम नहीं करते, और खासतौर पे वो पॉपुलेशन सेक्शन जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके मन में और 10 भ्रांतियां बैठेंगी कि यार ये गोलियां क्यों खिलाई जा रही हैं आयरन की एंड सारी चीजें।
प्लस लोग कंटिन्यूअसली फिर उन गोलियों को रेगुलरली खाएंगे नहीं। खाना मगर एक ऐसी चीज है कि आपने झक मार के 2 टाइम खाना ही खाना है, और उसमें भी चावल क्योंकि बड़े लेवल पर कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी मदद से ये आयरन की डेफिशिएंसी दूर करना ज्यादा बेहतर तरीका है, बजाय उसकी आप गोलियां बांट दो या कोई और तरीका इस्तेमाल करो। बिसाइड आयरन डेफिशिएंसी, अदर विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड आल्सो परसिस्ट। तो वही बात की आपकी आयरन की डेफिशिएंसी के अलावा इन दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलती है। एंड जैसा कि मैंने अभी 2-3 बार बताया है, इसके चलते ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो इंपैक्ट हो रही है। भारत के लोगों का जो सही विकास होना चाहिए था वो हो नहीं रहा। अब आदमी अगर शारीरिक तौर पर सही तरह से विकसित नहीं है तब तो दिक्कत है ही, मानसिक तौर पर अगर ढंग से विकसित नहीं है तो भी दिक्कत है। शारीरिक और मानसिक तौर पर जो विकास का लेवल होना चाहिए अगर वो भी नहीं है तो भी दिक्कत है, क्योंकि उससे आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खराब हो रहा है। आपकी पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी निकल कर नहीं आ रही जितनी निकल कर आनी चाहिए। इन सारी चीजों की पीछे की वजह ये सारी डेफिशिएंसीज हैं, तो इनको दूर करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इसको किया जा रहा है। तो ये हो गई राइस फोर्टिफिकेशन की पूरी खबर। इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंस है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब सवाल यहां से क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है कि रिसेंटली केंद्र सरकार ने आपकी एक स्कीम जो है उसको दिसंबर 2028 तक के लिए आगे बढ़ाया है, कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। कौन सी स्कीम है? जवाब हो जाएगा राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम है। सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम को केंद्र सरकार ने अभी आगे कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। कितने वक्त तक कंटिन्यू करने का फैसला लिया है? ड्यूरेशन अपने को याद रखना पड़ेगा, जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम है जिसमें फ्री राइस सप्लाई किया जाता है, वेरियस आपकी स्कीम्स वगैरह के तहत में फ्री फोर्टिफाइड राइस सप्लाई किया जाता है, ये कैसी स्कीम है? केंद्र सरकार की है या केंद्र सरकार मिलकर करते हैं या किस तरीके से है? तो जवाब है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। दूसरे शब्दों में 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तीसरा सवाल यहीं से बनता है कि राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम का जो प्राइमरी टारगेट है वो क्या है? जवाब हो जाएगा एनीमिया की जो प्रॉब्लम है लोगों में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है इसको दूर करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन की स्कीम लाई गई। अगला क्वेश्चन की राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनेगा कि क्या सिर्फ चावल का ही फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे ग्रेन का फोर्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता? जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। व्हीट फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है और दूसरे भी फोर्टिफिकेशन हो सकते हैं, बट भारत में राइस फोर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि 65% के आसपास पॉपुलेशन भारत में चावल को एज अ स्टेपल फूड कंज्यूम करती है। चले आगे कि ये फोर्टिफाइड राइस किन किन स्कीम्स के तहत में सप्लाई किया जा रहा है, ये नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे। लास्टली कि ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसके डाटा को आप कोट कर सकते हो अगर कहीं पर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है, एज इट इज जस्ट इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि, और ये यूपीएससी में पूछने की अच्छी खासी संभावना है कि राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम के तहत में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीजें सप्लाई की जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं। याद रखना पड़ेगा आयरन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें जो है सप्लाई की जा रही हैं। एंड ये सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं, या फिर भारत के लोगों में प्राइमरीली किन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है? तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी प्राइमरीली देखी जाती है। इतने क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।